जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को बास। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बहुत जल्द श्रीमद् भागवत कथा विश्राम होने वाला है। 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। सभी ग्रंथों का ये सार है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा कल हम लोग श्रवण किया गया। मार्कंडे मुनि का माया का दर्शन हुआ। भगवान से जो वरदान में माया मांगा था उनका वो दर्शन प्राप्त किए हैं। फिर आगे कथा सूर्य भगवान के साथ हर मास में अलग अलग गणों के साथ, नागों के साथ, अप्सराओं के साथ वो विचरण करते हैं, हम लोग को प्रकाश प्रदान करते हैं। फिर श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त सूची वर्णन है। भगवान किस किस अध्याय में क्या क्या लीला का वर्णन है। भगवान विष्णु का जो अनुसार मैंने आपको विष्णु भगवान का अद्भुत चरित्र सुनाया, सभी मनुष्यों का शरण करने योग्य है। श्रीमद् भागवत कथा में सब पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का कीर्तन हुआ है, जो सबके हृदय में विराजमान, सबके इंद्रिया के स्वामी, प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व और वर्णन हुआ है। इसमें ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इसमें प्रथम स्कंद में भक्ति योग भली भांति निपुण और भक्ति योग का उत्पन्न हुए चर्चा हुआ है। योग धारणा, दूसरी त्याग करना, नारद जी का संवाद हुआ है। तीसरे स्कंद में विदुर जी उद्धव जी का संवाद हुआ है। चौथे स्कंद में 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष या विध्वंस, राशि, ध्रुव का, पृथु का चरित्र का, प्राचीन वही का, नारद जी का वर्णन संवाद वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रिय व्रत उपाख्यान, नाभि ऋषभ, भरत जी का चरित्र हुआ है। 6वें स्कंद में परिचिताओं, दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों का संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पंछी का वर्णन है। 7वें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और यक्ष का जन्म और दैत्यराज महात्मा बलि का संवाद है। 8वें मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष और मनवंतरों की जगदीश्वर भगवान विष्णु भगवान कुर्म आदि का वर्णन है। दैत्य मंथन, समुद्र मंथन का वर्णन है। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम का वर्णन है। 10वें स्कंद में भगवान यदुकुल में कैसे प्रकट हुए, गोकुल गए, वहां ब्रज की लीला किया, अनेक दानव दल को, बकासुर, जौन अघासुर को मारा, वृत्तासुर को मारा, बर्तासुर को मारा। फिर उसके बाद 11वें में भगवान अपने वंश का श्राप दिवाकर जो है उनका नाश किया। 12वें स्कंद में पूरे कलयुग के बारे में है, किस किस देवता का राज्य होगा। इस प्रकार ये भागवत जी का 12वें स्कंद तक संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। एक अध्याय में भगवान सबके जो है मुनि। अब आइए, बड़ा सुंदर है। शौनकादि ऋषियों से एक सूत जी कहते हैं, सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो सखा तमेव,
तमेव दैवं मम देव देव शर्मं देव देव। हे प्रभु, आप ही वासुदेव, एक ही लीला सर्वदा श्रवण करने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है। जो मनुष्य एक पहर अथवा क्षण प्रतिधन भी भगवान का कीर्तन करता है, जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, अवश्य शरीर के सहित अपने अंतकरण को पवित्र कर लेता है। जो पुरुष द्वादशी या एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, वो तो दीर्घ आयु हो जाता है। जो संयम पूर्वक निहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों अंधकरण को अपने वश में करके उपास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारिका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं। उसकी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। यजुर्वेद, यज्ञवेद, सामवेद के पाठ से ब्राह्मणों को मधु कुल्या, घृत कुल्या, पय कुल्या, मधु, घी और दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत कथा के पाठ करने से मिलता है। जो दिव्य संयम पूर्वक पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मणों को ऋतंभरा प्रगा तत्व ज्ञान प्राप्त कराने वाली बुद्धि और प्राप्ति हो जाती है। क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य को कुबेर का पद प्राप्त होता है। शूद्र को सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान के सबके स्वामी हैं और समूह समूह के कमलों के ध्वंस करने वाले हैं। जो इसका वर्णन पुराण है, बहुत से श्रीमद् भागवत महात्म पुराण का प्रत्येक कथा प्रसंग में भगवान श्री हरि का पद पद पर भगवान के वर्णन किया गया है। श्री श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभो तात्र महर्षि देवाना कुपिता भक्त वत्सलः। भगवान श्री हरि का श्रीमद् भागवत कथा में पद पद पे भगवान श्री हरि का वर्णन है, भक्त और भगवान का वर्णन है, जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप देवताओं के आराध्य सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। फिर भी हे मुरली मनोहर, हे श्याम सुंदर मधुमय मंगलमय मनोहारी लीलाओं का मृत्यु क्यों अपने आकर्षित कर लिया। इस जगत के प्राणियों की कृपा करके भागवत तत्व को प्रकाशित करने वाला इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। जो सुखदेव भगवान हैं, जो राजा परीक्षित को सप्ताह 7 दिन में भागवत कथा का श्रवण कराकर राजा परीक्षित जो तक्षक नाग के द्वारा दष्ट श्राप मिला था, उनकी अधोगति होने वाली थी, अकाल मृत्यु होने वाला था, उनको मोक्ष प्रदान करा के वैकुंठ में वास करा दिया। वही श्रीमद् भागवत कथा है। इसके पढ़ने से, सुनने से समस्त पाप जल के भस्म हो जाते हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा का मन में संकल्प जो करता है, तो उसके पाप थर्रा उठते हैं और वहां से छोड़कर भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो श्रीमद् भागवत कथा समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जीते जी तो उसको मोक्ष की मन की मुक्ति मिल जाती है। मरने के बाद दिव्य आत्मा बनकर भगवान के स्वरूप प्राप्त होकर शंख चक्र गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, उसको भगवान के स्वरूप प्राप्त हो जाता है। 4 हाथ भुजाएं हो जाती है, मोर मुकुट धारण कर लेता है, अलके रंग का कौस्तुभ मणि धारण मिल जाता है, हाथ में शंख चक्र गदा प्राप्त हो जाता है, पीला पीताम्बर स्वरूप नील वर्ण का शरीर हो जाता है, गले में बैजंती माला धारण कर लेता है। भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके श्रेष्ठ विमान में बैठकर
भगवत धाम भगवान वैकुंठ लोक में वास करता है, जहाँ वहाँ कभी अधोगति नहीं होती, भूख प्यास कुछ भी नहीं होता, ना माया घेरती है, केवल भगवान का ही सानिध्य प्राप्त होता है। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमती भागवती कथा, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमते भागवती कथा। भगवान श्रीमद् भागवत कथा गणना कर रही है, गुरुजन गणना करते हैं कि सदाशिव्या, इसका सदा ही श्रवण करते रहें, नित्य श्रवण करते रहें, कभी इससे तृप्त ना हो पाए, इसका सबका उद्धार कर जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में भक्त और भगवान की चर्चा है, जो अमृत स्वरूप हैं, इनके सेवन से सत्पुरुष देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं समस्त उपनिषदों के सार है, ब्रह्मा आत्मा का एक तत्व आदित्य सत्य वस्तु है। श्रीमद् भागवत कथा परिदीपाद विषय और निर्माण का प्रयोजन एकमात्र कपिल मोक्ष है। जो पुरुष, आइए कब कैसे श्रवण करना चाहिए, ये जो है श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है, आइए दर्शन किया जाए इसका। जो पुरुष भाद्र मास में पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत कथा सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति को प्राप्ति होती है। संतों की सभा में तभी दूसरे पुराणों की शोभा होती है, जब तक श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का दर्शन नहीं होते। श्रीमद् भागवत कथा समस्त उपनिषदों का सार है, जो इस रस सुधा के पान कर छक चुका है, वो और किसी पुराण का शास्त्र में नहीं रम सकता। इसमें देवताओं में विष्णु और वैष्णव में श्री शंकर जी सबसे श्रेष्ठ हैं। इस पुराण में श्रीमद् भागवत कथा है। हे शौनकादि ऋषियों, जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सबसे ऊंचा श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इसे बड़ा प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ सार है। इसमें साधु जन, भगवान के वैष्णव भक्त इस श्रीमद् भागवत कथा से बहुत प्रेम करते हैं, नित्य नियत्र श्रवण करते हैं, उनका पाठ करते हैं, क्योंकि जन्म जन्म के जब पुण्य उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, सुनने का, पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। न तो किसी के अंदर ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, जब तक भगवान के इसमें कृपा का फल न हो, ना ही पाठ कर पाएगा, ना ही श्रवण कर पाएगा, ना ही कथा कह पाता है। श्रीमद् भागवत कथा प्राणों सबसे ऊंचा, श्रीमद् भागवत कथा सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव से बड़ा प्रेम करते हैं। इसके पठन पाठन श्रवण मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और मुक्त हो जाता है। ये मोहना, सभी श्रीमद् भागवत की कथा आप ऐसी कृपा कीजिए।